देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्त सी होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में ब्रांड स्प्लिट के प्लान्स को लेकर AEW ने मेजर चेंजेस कर दिए हैं। CM पंक AEW के कोलिजन के साथ साथ अब डायनामाइट पर भी काम करने वाले हैं। द एलीट AEW कोलिजन पर अपीयर होगी या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW डार्क के शटडाउन होने के बाद AEW का रैम्पेज अगला डार्क बनने वाला है। AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर AEW ने 50,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। तो गाइज वहीं ड्रू मैकिंटायर के AEW में पॉसिबल डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करें कि डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट शो कराया था, तो गाइज लास्ट वीक अमेरिका में AEW के डायनामाइट शो को करीबन 8,63,000 लोगों ने देखा था। और गाइज लास्ट वीक AEW के डायनामाइट की व्यूअरशिप थी 8,63,000। बट गाइज यहीं AEW ने जब इस हफ्ते उनका डायनामाइट शो कराया, तो गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 90,000 डाउन हो चुकी है। और गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप है 7,76,000। और गाइज अमेरिका के अंदर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो को मात्र 7,76,000 लोगों ने देखा है, जो कि बहुत ही लो व्यूअरशिप है। बट गाइज बात करें यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफिक फिगर की, तो गाइज लास्ट वीक AEW का डायनामाइट शो 18/49 डेमोग्राफिक फिगर में नंबर 9 रैंक पर था। बट गाइज यहीं इस हफ्ते AEW का डायनामाइट शो 18/49 डेमोग्राफिक फिगर के अंदर नंबर 8 रैंक पर था। वेल गाइज इस हफ्ते AEW डायनामाइट के इतने हाइप होने के बाद भी जिस तरीके से डायनामाइट की व्यूअरशिप गिरी गई, मुझे AEW के डायनामाइट का फ्यूचर कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अब तक के बिगेस्ट शो AEW ऑल इन की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है कि AEW ऑल इन के टिकट सेल के प्री सेल के अंदर AEW ने 2 दिन के अंदर करीबन 43,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिया था। बट गाइज यहीं अब AEW ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के फाइनल डे के अंदर AEW कंपनी ने करीबन 50,000 टिकट को सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइज टोनी खान ने इस चीज को अनाउंस किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के जनरल टिकट सेल के शुरू होने के पहले AEW कंपनी ने मात्र प्री सेल के अंदर करीबन 50,000 टिकट को सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइज 3 दिनों के अंदर 50,000 टिकट को सोल्ड आउट करने के बाद अब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के जरिए AEW कंपनी करीबन $6.5 मिलियन का रेवेन्यू कर चुकी है, जो कि AEW का हाईएस्ट रेवेन्यू है। और गाइज प्री सेल में 50,000 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद अब AEW कंपनी उनके जनरल टिकट सेल को शुरू कर चुकी है। और गाइज यहां पर ऑफिशियली आज AEW के द्वारा जनरल टिकट सेल को शुरू कर दिया गया है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि प्री सेल के अंदर 50,000 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद जनरल टिकट सेल में AEW कितने टिकट सोल्ड आउट करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के करंट सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर की। वेल गाइज वैसे तो मैं जनरली इस चैनल के ऊपर WWE के न्यूज को कवर नहीं करता हूं, बट गाइज क्योंकि यहां पर बात ड्रू मैकिंटायर की हो रही है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ड्रू मैकिंटायर के लगातार WWE के टेलीविजन से गायब रहने के बाद ड्रू मैकिंटायर पॉसिबली बहुत जल्द WWE के अंदर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज WWE के अंदर पॉसिबली वो वर्ल्ड टाइटल के लिए भी चैलेंज करने वाले गए। बट गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वो WWE के अंदर परमानेंटली काम करने वाले गए, क्योंकि गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि ड्रू मैकिंटायर के WWE में रिटर्न होने के बाद ड्रू मैकिंटायर पॉसिबली कोई बड़ा मैच लड़के WWE कंपनी को लीव करेंगे। और गाइज ड्रू मैकिंटायर ने उनका फैसला कर लिया है कि वो WWE को लीव करना चाहते हैं। और गाइज बहुत ही जल्द ड्रू मैकिंटायर के WWE में रिटर्न होने के बाद वो WWE कंपनी को ऑफिशियल क्विट करने वाले गए। और गाइज अगर यहाँ पर अगस्त महीने से पहले ड्रू मैकिंटायर WWE को लीव करते गए, तो गाइज पॉसिबली AEW के ऑल इन के ऊपर ड्रू मैकिंटायर आप लोग को सरप्राइज अपीयरेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ड्रू मैकिंटायर ऑल इन के पहले WWE को लीव करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है कि AEW कंपनी उनके कंपनी का ब्रांड स्प्लिट करने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी अगले महीने से 17 जून को उनका नया टीवी शो शुरू करेगी, जो टीवी शो 2 घंटे का सैटरडे नाइट टीवी शो होने वाला है। और गाइज सैटरडे नाइट को AEW के 2 घंटे के कोलिजन शो के शुरू होने के बाद AEW कंपनी उनके ब्रांड के अंदर ब्रांड स्प्लिट करने वाली है। और गाइज अब तक ये रिपोर्ट आ रही थी कि AEW के कोलिजन के शुरू होने के बाद CM पंक जिन लोगों के साथ काम करना चाहते गए और AEW के जो रेसलर CM पंक के साथ काम करना चाहते गए, वो रेसलर AEW के कोलिजन पर काम करेंगे। और गाइज जो
रेसलर एलीट के साथ काम करना चाहते हैं वो रेसलर AEW के डायनामाइट पर काम करेंगे। और गाइज AEW का ये ब्रांड स्प्लिट बहुत ही हार्ड ब्रांड स्प्लिट होने वाला है। बट गाइज यहीं अभी हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से AEW के ब्रांड स्प्लिट को लेकर एक नई रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW कंपनी के रोस्टर स्प्लिट के अंदर AEW कंपनी ने मेजर चेंजेस कर दिए हैं। और गाइज जहां AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से AEW का ब्रांड स्प्लिट बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला था, वहीं AEW के न्यू प्लान के अंदर AEW का ब्रांड स्प्लिट हार्ड नहीं बल्कि शॉर्ट होने वाला है। क्योंकि गाइज अगर AEW कंपनी इस टाइम पर हार्ड ब्रांड स्प्लिट करती गए तो गाइज AEW को बुकिंग करने में मेजर प्रॉब्लम होगी। और गाइज क्योंकि AEW के अंदर AEW के पास वुमेन डिवीजन के अंदर इतने बड़े सुपरस्टार्स नहीं गए जो AEW के दो ब्रांड पर अलग अलग काम कर सके। तो गाइज इसीलिए इन सभी चीजों को देखते हुए टोनी खान की टीम ने यह फैसला लिया है कि AEW कंपनी ब्रांड स्प्लिट तो करेगी। ये ब्रांड स्प्लिट तो होने वाला है, बट ये यहाँ पर कोई हार्ड ब्रांड स्प्लिट ना होके बल्कि सॉफ्ट ब्रांड स्प्लिट होने वाला है। और गाइज AEW के कुछ रेसलर ऐसे होने वाले हैं जो कि डायनामाइट और कोलिजन दोनों पर काम करेंगे। और गाइज अब बात रही अगर रेसलर्स के दोनों पर काम करने की, तो गाइज यहीं अब AEW के इस ब्रांड स्प्लिट के अंदर CM पंक को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि AEW के अंदर CM पंक मेनली कोलिजन पर काम करने वाले हैं। बट गाइज अब क्योंकि AEW का ब्रांड स्प्लिट हार्डर नहीं बल्कि सॉफ्टर होने वाला है, तो गाइज CM पंक AEW के कोलिजन के साथ साथ AEW के डायनामाइट शो पर भी अपीयर होने वाले हैं। और गाइज क्योंकि यहां पर अभी तक AEW के अंदर CM पंक और लीड की आमने सामने बात नहीं हुई है। और गाइज अब भी AEW के अंदर CM पंक और लीड के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रहा है। तो गाइज इसीलिए इन सभी चीजों को देखते हुए टोनी खान के करंट प्लान के हिसाब से AEW के जिस डायनामाइट शो के ऊपर एलीट अपीयर नहीं होंगे, AEW के उस डायनामाइट शो पर CM पंक काम करेंगे। और गाइज AEW के जिस कोलिजन शो के ऊपर CM पंक अपीयर नहीं होंगे, उस कोलिजन शो के ऊपर एलीट काम करेगी। और गाइज बेसिकली ये जो पूरा ब्रांड स्प्लिट वाला नाटक हुआ है, टोनी खान ने इस पूरे आइडिया को लगभग ड्रॉप कर दिया है। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर एलीट कोलिजन पर काम कर सकते हैं और CM पंक डायनामाइट पर काम कर सकते हैं, तो गाइज ब्रांड स्प्लिट का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और गाइज यहाँ पर फिलहाल मुझे तो यही लग रहा है कि AEW कंपनी का ब्रांड स्प्लिट ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बट गाइज फिलहाल रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि CM पंक और लीड अभी एक साथ काम नहीं करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर टोनी खान की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि CM पंक और लीड को एक साथ बैठाकर मीटिंग कराई जाए। बट गाइज क्योंकि अब तक ये मीटिंग नहीं हुई है, तो गाइज इसीलिए टोनी खान के करंट प्लान के हिसाब से AEW के अंदर जब एलीट डायनामाइट पर अपीयर नहीं होंगे तो CM पंक डायनामाइट पर अपीयर होंगे। और गाइज जब CM पंक कोलिजन पर अपीयर नहीं होंगे तो एलीट कोलिजन पर अपीयर होने वाले हैं। वेल गाइज ये तो बात हुई कोलिजन और डायनामाइट के ब्रांड स्प्लिट की। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के तीसरे टेलीविजन शो AEW रैम्पेज की, तो गाइज यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो को लेकर भी अब बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि AEW कंपनी ने उनके YouTube शो डार्क और डार्क एलिवेशन को शट डाउन कर दिया है। और गाइज AEW के दो शो के शट डाउन होने के बाद अब यहीं AEW के रैम्पेज शो के फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज AEW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन के शट डाउन होने के बाद टोनी खान अब AEW के रैम्पेज के फॉर्मेट को भी चेंज करने वाले हैं। और गाइज जहां AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के मेन इवेंट के रेसलर अपीयर होते गए, वहीं अब आगे इन फ्यूचर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें ज्यादा AEW के यंगर रेसलर देखने को मिलेंगे। और गाइज यहाँ पर जिस तरीके से AEW के डार्क शो के ऊपर AEW कंपनी यंगर और इनफेमस रेसलर को यूज करती गए, वैसे ही AEW कंपनी के डार्क के शट डाउन होने के बाद अब टोनी खान रैम्पेज को लार्क डाइट बनाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली AEW के रैम्पेज शो के ऊपर टोनी खान ज्यादा इंडी रेसलर को फीचर करेंगे और AEW के उन रेसलर को फीचर करेंगे जो रेसलर पहले डार्क पर काम करते थे। और गाइस यहां पर आप लोग ये मान सकते हो कि AEW के डार्क के शट डाउन होने के बाद टोनी खान बेसिकली AEW रैम्पेज को AEW का डार्क बनाने वाले गए। और गाइस जहां तक बात रही रैम्पेज की टीवी टैपिंग की, तो गाइस ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है कि AEW के कोलिजन शो के शुरू होने के बाद AEW कंपनी सैटरडे नाइट और वेडनेसडे नाइट 2 दिन उनके वीकली इवेंट करने वाली है, जहां पर वेडनेसडे नाइट को AEW के डायनामाइट शो के बाद AEW कंपनी उनके रैम्पेज शो को टेप करेगी। तो गाइस वहीं सैटरडे नाइट के कोलिजन के लाइव जाने के बाद AEW कंपनी ROH के वीकली शो को टेप करेगी। और गाइस यहां पर बेसिकली AEW हर हफ्ते अब 2-2 लाइव शो कराने वाली है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रैम्पेज शो की, तो गाइस यहां पर कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के अंदर फाइनली मैट हार्डी पाउंड से पहला बड़ा मैच होने वाला है। वेल गाइस यहां पर कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर आप लोगों को AEW के अंदर पहला फॉर्म डिलीशन मैच देखने को मिलेगा, जहां पर हमें इस मैच के अंदर फॉर्म वर्सेस जेफ हार्डी
हार्डी, मैट हार्डी, हुक और आइजैक कैसिडी का मैच देखने को मिलेगा। तो गाइज वहीं AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें लूचा ब्रोज एंड एलिजो डेल विकिंगो वर्सेस क्यूटी मार्सेल, एरन सोलो और पावर हाउस हॉब्स के बीच में ट्रियोज मैच देखने को मिलेगा। और गाइज इसके साथ साथ AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के TBS चैंपियन जेड कारगिल एक्शन में होने वाली गए। तो गाइज वहीं AEW के रैम्पेज शो के ऊपर मार्क बिस्को कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर प्रिस्टन वॉन्स को फेस करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW का पहला फॉर्म डिलीशन मैच कैसे। बट गाइज आप लोग कल के रैम्पेज शो को देखोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।